अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 6.3 को देखने वाले हैं, जिनके पहले सवाल हमने बोर्ड पे लिखा है और यहाँ पे इनको पढ़ते हैं पहले इसमें क्या कहता है, और जब पता चल जाएगा क्या कहता है तो उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। फिर 2 नंबर के सवालों में हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ने के सवाल में दिया गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूप कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए सवाल में जो दिया गया या जो सवाल यहाँ पे दिया गया है इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर करके सवाल दिया गया है। और इस सवाल में कहता है कि 1 नंबर में जो फिगर दिए गए हैं क्या ये समरूप है, 2 नंबर में जो फिगर दिए हैं क्या ये समरूप है, 3 नंबर में दिए गए हैं क्या ये समरूप है, 4 नंबर में दिए गए हैं क्या ये समरूप है, 5 नंबर में दिए गए हैं क्या ये समरूप है, 6 नंबर में दिए गए क्या ये समरूप है। यदि यह समरूप है तो हमको बताना है कि यह किस आधार पर समरूप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर ये किस आधार पर समरूप है। तो पहले नंबर के सवालों को यदि हम लोग गौर से देखें तो हमको कुछ कुछ पता चलेगा। सबसे पहले हम लोगों को इन सवालों को बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान कराना चाहेंगे कि आखिर ये त्रिभुज समरूप कैसे होता है। ध्यान से यदि देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर के सवाल में समरूप होगा कैसे, इन चीजों को समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है। इन दोनों पॉइंट के आधार पर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो जाएंगे यदि इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यानी कि अगर इनके सभी कोण संगत कोण यदि बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन यदि इनके संगत भुजा जो है, जितने भी भुजाएं दिए गए दोनों त्रिभुज में, उनकी भुजाएं अगर एक ही अनुपात में होता है तब भी ये समरूप होंगे। 9th में हम लोग जो पढ़े थे वहां पे सर्वांग क्षमता पढ़ने के लिए था, यहाँ समरूप पढ़ने के लिए है। 2 त्रिभुज समरूप हो सकते हैं यदि उनका साइज कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो तब भी उसको हम समरूप कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन दिया गया, ये दोनों कंडीशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कंडीशन को याद रखें और जब ये दोनों कंडीशन याद होगा तो पता चलेगा कि यह दोनों त्रिभुज में कौन कौन समरूप है। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम 1 नंबर के सवाल को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। नंबर 1 में जो दिया गया 2 फिगर, इसको यदि गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यह कोण और यह कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में। यह कोण और यह कोण बराबर है, यह कोण और यह कोण भी बराबर है। तो यहाँ पे सीधी भाषा में दिया गया 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 1 नंबर का सवाल क्या होगा, उस आधार पर, तो उस आधार पर 1 नंबर का सवाल होगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 नंबर में कि त्रिभुज ABC समरूप, ऐसे लिखेंगे समरूप, समरूप लिखेंगे त्रिभुज PQR। और यहां पर 1 नंबर में उत्तर दे करके लिख सकते हैं हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ऐसे दे सकते हैं। क्यों, किस किस आधार पर, तो यहाँ पे कोण कोण, यहाँ पे कोण 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 से, यानी एंगल 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 से, यहाँ पे दे दीजिएगा एंगल 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 से। 1 नंबर का सवाल मेरा सॉल्व हो गया। 2 नंबर के सवालों को हम उसी प्रकार देखते हैं कि इसमें जो दिया गया फिगर है क्या ये दोनों फिगर समरूप है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 दिया गया, भुजा दिया गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। यानी कि इसका सीधा ये दुगुना कर दिया गया इसके भुजाओं को। यह 2 है तो यहाँ पे 4 हो गया, यह 2.5 है तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 5 हो गया, और ये 3 है तो ये 6 हो गया। अर्थात ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमको समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। यदि एक ही अनुपात की बात हम लोग करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2/4 बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2.5 बटा कितना 5 बराबर की बात हम करें तो यहाँ पे 3/6 ऐसे करेंगे तो ये दोनों, ये सभी जो है सभी अनुपात बराबर होंगे, यानी एक ही अनुपात में होंगे। काटना चाहे तो काट सकते हैं, यह 2 हो जाएगा, इससे काटिएगा तो ये
2 मरते में कटेगा, चूंकि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव उड़ाइएगा तो 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 2 मरते में कट जाएगा। और ये 3 से काटिएगा तो 2 मरते में कटेगा। अर्थात हर हाल में यदि बात हम करें तो यह हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। देखेंगे इनको गौर से, ये एक ही अनुपात में है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वह क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस आधार पर यह और यह समरूप हो गए। उसी आधार पर हम लोग 3 नंबर के सवालों को देखते हैं, क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2.7 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, 2.7 है, यानी 2.5 यदि होता तो यह समरूप हो जाता, लेकिन यहाँ 2.7 दिया है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 2.7 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 5, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो उसी प्रकार 4 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं उसी आधार पे। यहाँ देखेंगे यह 70 डिग्री है, यहाँ पर भी यदि गौर से देखेंगे तो यह 70 डिग्री है, और बात करेंगे यहाँ पे 2.5 है, इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 5 है और ये 5 को गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। और ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्योंकि एक ही अनुपात में इसका भुजा है, और इसके कोण भी देखेंगे तो एक कोण इनके बराबर है, तो यह त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। 5 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। एक कोण इसका 80 डिग्री दिया गया है, एक कोण इसका भी दिया गया 80 डिग्री। यहाँ पे 2.5 है, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा। उसी प्रकार अगर हम 6 नंबर के सवालों को देखें तो यहाँ पर भी हमको कुछ कुछ अंतर आएगा। ठीक है, क्या अंतर आएगा तो वो देख लेते हैं हम लोग कि क्या अंतर आएगा। यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो यह त्रिभुज में यहाँ पे ये 70 डिग्री और यहाँ पे दिया गया ये कितना 30 डिग्री, यहाँ पे दिया गया 80 डिग्री, ये दिया गया 80 डिग्री। तो इन दोनों को यदि आप गौर से देखेंगे तो यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे समरूप, यहाँ पे देखिए ये 80 तो है, यहाँ 80 है, ये 70 है और यहाँ पे 30 है, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वह समरूप नहीं होंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि समरूपता के लिए हमको क्या चाहिए, सभी कोण बराबर होनी चाहिए, लेकिन इनका सभी कोण बराबर नहीं है, केवल एक कोण बराबर है, इसीलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो आज हम लोग अभी समझे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज जो है, यहाँ पे जो फिगर दिया गया था, इस फिगर के आधार पे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है कि नहीं है।